ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब्राहम के केवल 2 बेटे थे, लेकिन असल में उसके 8 बेटे थे। इश्माइल और इसहाक के अलावा अब्राहम के अपनी तीसरी पत्नी कतुरा से 6 और बेटे हुए, और वे बेटे बाद में विभिन्न जनजातियों के पूर्वज बने, खास तौर पर अरब प्रायद्वीप में, जिन्होंने क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भूमिकाएं निभाए। उसके जैसे मिद्यान मिद्यानियों का देश बना, और जब मिस्र से मूसा मिद्यान भाग गया था तो उसने एक मिद्यान महिला से विवाह किया, और बाद में मिद्यानियों ने इजरायलियों का विरोध किए, जो बाइबल अब्राहम के वंशजों के बीच जटिल और तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। कतुरा के बेटों के वंशज क्षेत्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण होते हुए भी बाइबल में उनकी भूमिका इसहाक और इश्माइल की तुलना में न्यूनतम है, और उनका उल्लेख केवल मुख्य रूप से इजरायलियों के साथ मामूली बातचीत के संदर्भ तक ही किया गया है, जिस वजह से इसहाक और इश्माइल को बाइबल में अधिक ध्यान मिला। नंबर 2, जब मूसा ने एक अफ्रीकी मूल महिला से दूसरी विवाह किया तो मूसा की बहन मीरियम और उसके भाई हारून ने उस महिला के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट पास किए और परमेश्वर के चुने हुए प्रवक्ता के रूप में मूसा को मिले अधिकार के खिलाफ आवाज उठाए, और वे मूसा के परमेश्वर के साथ अद्वितीय संबंध को चुनौती देते हुए दावा किए कि परमेश्वर ने उनसे भी बात किया। तो परमेश्वर उनकी शिकायतें सुनकर मूसा, हारून और मीरियम को तंबू में बैठक बुलाए। ईश्वर बादल में उतरकर सीधे हारून और मीरियम से बात किए, जैसा कि मूसा से स्पष्ट रूप से करते थे, और आखिर में मूसा का बचाव करते हुए कहे कि तुम मेरे सेवक मूसा के खिलाफ बोलने से क्यों नहीं डरते। ईश्वर के ऐसा कहने के बाद बादल हटा तो मीरियम को कोढ़ हो गया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद हो गई। अपनी बहन की हालत को देखकर परेशान हारून ने मूसा से मीरियम के बचाव के लिए विनती किया, और जवाब में मूसा ने उसके चंगाई के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, कृपया उसे ठीक कर दो। मूसा की प्रार्थना के जवाब में ईश्वर ने निर्देश दिया कि मीरियम को सजा और शुद्धिकरण के रूप में 7 दिनों तक शिविर से बाहर रहना होगा। इस अवधि के बाद मीरियम ठीक हो गई और उसे वापस शिविर लौटने की अनुमति मिली। नंबर 3, मूसा की छड़ी। निर्गमन की पुस्तक में उल्लेखित इस छड़ी का उपयोग मूसा ने इजरायलियों को मिस्र में गुलामी से मुक्त करने के लिए किए थे। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने मूसा को छड़ी के माध्यम से चमत्कार करने की शक्ति प्रदान किए थे, जिसे मूसा अपने अधिकार का प्रदर्शन किए, और दिव्य साधन के माध्यम से उसने मिस्रियों के लिए 10 विपत्तियों को अंजाम दिए, जिसे फिरौन इजरायलियों को रिहा करने के लिए मजबूर हो गया। और निर्गमन के दौरान मूसा ने लाल सागर के पानी को विभाजित किए, जिससे कि इजरायली स्वतंत्र रूप से लाल सागर को पार किए, और फिर पानी को फिर से बंद किए। और जब रेगिस्तान में इजरायलियों का पीने की जल समाप्त हो गया था तो मूसा ने छड़ी का उपयोग चट्टान से पानी प्राप्त करने के लिए किए थे। और जब तक मूसा इजरायलियों के साथ रहे तब तक ईश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूसा के छड़ी के माध्यम से किए। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखना न भूलें।